वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल देखा था, जो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया था, और एक न्यूमेरिकल मैंने बताया था कि वो मैं सॉल्व करूंगा, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद मल्टी टोन मॉड्यूलेशन क्या होता है उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो, हाँ, जो क्वेश्चन जो है वो आपके सामने गिवन है एन एम सिग्नल इज गिवन बाय एस ऑफ टी इज इक्वल टू 4 cos 3200 पाई टी प्लस 10 cos 4 इंटू पाई इंटू 10 पावर 3 टी प्लस 4 cos 4800 पाई टी। आपको सारे पैरामीटर्स यानी ये जो पैरामीटर्स गिवन है ये फाइंड करने हैं, और पीसी यानी कैरियर पावर बाई टोटल पावर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है एस ऑफ टी का, इसमें से जैसा कि हम देख सकते हैं कि 3 कोसाइन टर्म है, एक कॉस यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। और हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि जो हमारा एएम वेव होता है उसमें भी आपके 3 सिग्नल्स होते हैं, उनको बेसिकली हम 3 टाइप के कॉम्बिनेशन के बराबर मान सकते हैं, एक कैरियर, एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यह है कि यह पता करना कि इनमें से कौन सा कैरियर है, कौन सा अपर साइड बैंड है और कौन सा लोअर साइड बैंड है। तो वो कैसे पता चलेगा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि हर एक कोसाइन वेव की फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कोसाइन वेव होगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इसी तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कॉस वेव को ए कॉस 2 पाई एफ टी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे जरा इक्वेट करके देखते हैं कि हर एक की फ्रीक्वेंसी क्या है। पहले वाले को अगर मैं इक्वेट करूं तो ए कॉस 2 पाई एफ टी, पाई और टी, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं ऐसा लिखूंगा 2 पाई एफ टी, अंदर का आर्गुमेंट इक्वेट कर रहा हूं, इज इक्वल टू 3200 पाई टी। अब दोनों साइड से पाई और टी जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, पाई और टी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एफ की वैल्यू फर्स्ट केस में 1600 है। यानी ये जो हमारा सिग्नल है इसका फ्रीक्वेंसी 1600 निकल गया। सिमिलरली अगर आप देखो तो जो दूसरा सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 पावर 3 टी। अगर आप इक्वेट करिएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी 2000 के बराबर, और अगर इसको आप इक्वेट करोगे तो 4800 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2400 के बराबर आ जाएगी। यानी ये जो हमारे 3 सिग्नल हैं, ये 3 सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है कुछ इस तरीके से आ रही है, एक 1600, एक 2000 और एक 2400। यानी अब यहां से अगर मुझे यह पता करना है कि कौन सा कैरियर है, कौन सा अपर साइड बैंड है और कौन सा लोअर साइड बैंड है, तो हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद करेंगे। जो हमारा एस ऑफ टी था यानी मॉड्यूलेटेड वेव था, उसमें कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी था उसको हम एफ सी से रिप्रेजेंट करते थे। जो अपर साइड बैंड था वो हमारा एफ सी प्लस एफ एम में जाता था, ये हमारा अपर साइड बैंड का था। और जो लोअर साइड बैंड था वो हमारा एफ सी माइनस एफ ऑफ एम के बराबर हुआ करता था। अब हमारे पास 3 जो वेव हैं 1600, 2000 और 2400। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो बीच वाला होगा, जो जैसे कि यहां आप देख सकते हैं एफ सी जो है वो एफ सी माइनस एफ एम और एफ सी प्लस एफ एम के बीच में लाई करेगा। यानी ये जो बीच वाला हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं 2000, ये हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ सी को सिग्निफाई कर रहा है। यानी ये वाला जो इक्वेशन है 10 cos 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 टी, ये हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद ये हमारा यानी सी ऑफ टी का इक्वेशन गिवन है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये 200 प्लस 400 एफ सी प्लस एफ एम, 200 प्लस 400 इज इक्वल टू 2400, यानी एफ एम की वैल्यू मैं कह सकता हूं 400। सिमिलरली अगर मैं एफ सी माइनस एफ एम करूं तो 2000 माइनस 400 दैट इज 1600 में पहुंचूंगा। यानी ये मैं कह सकता हूं जो सेकंड वाला है, थर्ड वाला है वो हमारा अपर साइड बैंड है, और जो फर्स्ट वाला है वो हमारा लोअर साइड बैंड है। तो यहां से मैंने अपर साइड बैंड क्या है, लोअर साइड बैंड क्या है, कैरियर क्या है, यह पता कर लिया। तो एफ सी प्लस एफ एम की वैल्यू आपकी 2400 निकल गई, तो यहां से एफ एम की वैल्यू 400 भी हमने निकाल लिया। तो यहां तक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे के क्वेश्चंस काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे जो भी पूछा गया है जरा सॉल्व करते हैं।
चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब यहां से सबसे पहला टर्म है AC। तो AC क्या होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा कैरियर सिग्नल है, तो AC cos 2 पाई FCT। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं सर AC की जो वैल्यू होगी वो अपनी 10 के बराबर होगी। तो इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं, किससे इक्वेट कर रहा हूं, इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं जो S ऑफ T का इक्वेशन हमने कल निकाला था लास्ट लेक्चर में, उससे हम इक्वेट कर रहे हैं। तो S ऑफ T का इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है, AC cos 2 पाई FCT प्लस इसके बाद हमारा म्यू वाला टर्म आ जाता था, तो ये हो जाता था म्यू AC/2 cos 2 पाई, एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड, सो cos 2 पाई FC प्लस FM। ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो ये इक्वेशन मैंने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया है। FC प्लस FM ऑफ T ये हमारा अपर साइड बैंड हो गया, और अगर लोअर साइड बैंड की बात करें तो उसका भी एम्पलीट्यूड तो आपका म्यू AC/2 ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा cos 2 पाई FC माइनस FM ऑफ T। तो इससे हम इक्वेट करके अपना आंसर बताना चाहते हैं। तो पहला ये हमारा कैरियर वेव है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ साफ साफ कि जो C ऑफ T में जो एम्पलीट्यूड है जो कि 10 के बराबर है वही हमारा AC के बराबर होगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया AC इक्वल टू 10। कैरियर फ्रिक्वेंसी तो 2 पाई FT से इक्वेट करेंगे, तो कैरियर फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी 2000 के बराबर। अब बात किया जा रहा है AM का, तो AM कहाँ से निकालें, तो AM हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये जो म्यू AC/2 है ये 4 के बराबर होगा, ये लिख सकता हूँ मैं म्यू AC/2, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ म्यू AC/2 इज इक्वल टू 4, यानी म्यू AC की अगर मैं बात करूँ तो म्यू AC इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और अगर मैं म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करूँ तो 8 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि AC की वैल्यू हमने 10 निकाल ली, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू आ गई 8/10 0.8 के बराबर। अब मैंने आपको कल दो फॉर्मूले बताए थे मॉड्यूलेशन इंडेक्स के, एक तो म्यू बहुत काम की चीज है, म्यू इज इक्वल टू KA इंटू AM, और दूसरा म्यू इज इक्वल टू AM/AC, यह भी बताया था आपको, म्यू इज इक्वल टू AM/AC, यानी मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। कैरियर का एम्पलीट्यूड तो हम जानते हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं AM की वैल्यू, AM इज इक्वल टू म्यू इंटू AC, दैट इज AM की जो वैल्यू है वो आपकी 8 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमें AM की वैल्यू भी पता चल गया, AM का वैल्यू आपका 8 है, और साथ में मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू का वैल्यू भी पता चल चुका है, म्यू का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए हमारा 0.8 के बराबर है, तो इसे भी अपडेट कर देते हैं। अब बात करते हैं FM की, तो अभी मैंने निकाला था कि FC हमारा 2000 आ रहा था, FC प्लस FM यहाँ से हमारा 2400 आ रहा था, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो तो FM आपका 400 आएगा। आप चाहो तो अपर साइड बैंड से भी निकाल सकते हो, चाहो तो लोअर साइड बैंड से भी निकाल सकते हो, दोनों तरफ से रिजल्ट तो सेम आएगा। अब यहाँ बात कर रहा है इक्वेशन लिखने की S ऑफ T, तो S ऑफ T का इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद पूछ रहा है बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ जो होता है वो होता है 2 टाइम्स FM, 2 टाइम्स मैसेज फ्रिक्वेंसी। मैसेज फ्रिक्वेंसी 400 था, तो 400 इंटू 200 800 हर्ट्ज हो गया हमारा बैंडविड्थ। अब पावर के टर्म्स पूछे जा रहे हैं, टोटल पावर, कैरियर पावर, साइड बैंड पावर, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड पावर। तो चलो जरा निकालते हैं। सबसे पहले कैरियर पावर निकालते हैं। कैरियर पावर क्या होता है, जब भी हमें A cos 2 पाई FCT देता है तो A स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2 कर देते हैं, तो वो हमारा उसको साइन सिग्नल का पावर बताता है। तो यहाँ से सिंपली हम बता सकते हैं कैरियर पावर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 2 50 वॉट। कैरियर पावर निकल गया 50। सिमिलरली अपर साइड बैंड पावर के लिए क्या करेंगे, 4 स्क्वायर दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 2 8 हो गया। लोअर साइड बैंड पावर के लिए भी क्या करेंगे, 4 स्क्वायर दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8 हो गया। और साइड बैंड पावर क्या होगा, अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड, तो साइड बैंड पावर हो जाएगा हमारा 8 प्लस 8 16 के बराबर। और टोटल पावर क्या हो जाएगा, कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर, दैट इज द टोटल पावर विल बी 66 वॉट। तो सारे पावर्स भी निकाल लिए हमने। आखिरी टर्म आपका बच रहा है एफिशिएंसी ईटा। अब एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू क्या होगी, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ईटा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर प्लस 2, इसको हमने डिराइव भी किया था। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए थोड़ा सा।
तो म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर बाई 2, म्यू की वैल्यू हमने पढ़ा 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर 0.64 डिवाइडेड बाई 2.64। अब इसको सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आएगी वो आपकी एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बिट बी था फाइंड कैरियर पावर बाई टोटल पावर, तो कैरियर पावर हो गया 50 और टोटल पावर हो गया 66, सो कैरियर पावर बाई टोटल पावर इज इक्वल टू 50/66। यह भी आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं। मल्टी टोन मॉड्यूलेशन में जाने के पहले अभी तक मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को क्लासिफाई नहीं किया। अभी तक मैंने क्या किया है, मॉड्यूलेशन को क्लासिफाई किया है 3 पार्ट में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसके बाद आपका फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई होते हैं। उनमें से पहला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं डबल साइड बैंड फुल कैरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जरा ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे वाइवा में ये चीज़ पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म ही कई बच्चे नहीं बता पाते हैं। DSB-FC, DSB-FC मतलब क्या हो गया, डबल साइड बैंड। डी से हो गया आपका डबल, SB स्टैंड्स फॉर साइड बैंड, और FC स्टैंड फॉर फुल कैरियर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो अभी तक हमने पढ़ा है इसमें आपके 2 साइड बैंड है, एक लोअर साइड बैंड रहा है, एक अपर साइड बैंड रहा है। साथ में ही इसमें आपका एक कैरियर सिग्नल भी रहा है, यानी 2 साइड बैंड भी हैं, इसीलिए नाम पड़ गया डबल साइड बैंड, और कैरियर सिग्नल भी है, इसीलिए नाम पड़ गया फुल कैरियर। तो इस सिग्नल को हम कहते हैं डबल साइड बैंड फुल कैरियर। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैरियर को हटा देते हैं, क्योंकि कैरियर का जो पावर होता है वो वेस्टेज होता है। तो उस टाइप के मॉड्यूलेशन को बोला जाता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ये भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक टाइप होता है। और आगे जाके हम और पढ़ेंगे कि जो साइड बैंड होते हैं, दोनों साइड बैंड में सेम इंफॉर्मेशन होता है, तो एक साइड बैंड को भी हटा सकते हैं ताकि हमारी बैंडविड्थ बच सके, तो उसको हम कहते हैं सिंगल साइड बैंड। अब या तो सिंगल साइड बैंड कहो या तो सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर कहो, बात सेम ही होता है। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर बढ़ने वाला है। राइट नाउ हम डबल साइड बैंड फुल कैरियर पढ़ रहे हैं, जिसमें दोनों साइड बैंड भी हैं और कैरियर भी हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम कैरियर को हटा देंगे, तो वो हो जाएगा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, और उसके बाद एक साइड बैंड को भी हटा देंगे तो उसे कहेंगे सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। उसके बाद हम देखेंगे कि एसएसबी में कुछ इशू आती है, तो उस इशू को हटाने के लिए हम एक वेस्टिजियल साइड बैंड पढ़ेंगे, यानी एक साइड बैंड रखेंगे और दूसरे साइड बैंड में से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन भी ले लेंगे, उसको कहते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड VSB। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है वो 4 पार्ट में बंटता है। सबसे पहले DSB-FC डबल साइड बैंड फुल कैरियर, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद DSB-SC डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, उसके बाद SSB-SC सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, और उसके बाद VSB वेस्टेजियल साइड बैंड। तो इस तरीके से हम आगे इन्हें पढ़ते चलेंगे। चलिए, तो राइट नाउ जो हम पढ़ रहे हैं वो है डबल साइड बैंड फुल कैरियर। अब ये डबल साइड बैंड फुल कैरियर भी जो होता है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू के बेसिस पे 3 पार्ट में बंटता है। यानी जरा ध्यान दीजिए मैं किस तरीके से हमारी हायरार्की बन रही है, इस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था मॉड्यूलेशन के साथ। अभी हम मॉड्यूलेशन को 3 पार्ट में बांटा हमने, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन हम बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। एम्पलीट्यूड को मैंने 4 पार्ट में बांटा, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड बोलो या सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर बोलो, बात बराबर है, और वेस्टिजियल साइड बैंड। इसके बाद इस डबल साइड बैंड को भी मैं 3 पार्ट में बांट रहा हूं। अब इसको किस बेसिस पे बांट रहे हैं 3 पार्ट में, तो इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू के बेसिस पे बांट रहे हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू के बेसिस पे किस तरीके से आप DSB-FC डबल साइड बैंड फुल कैरियर को डिवाइड करते हो डिफरेंट पार्ट्स में। तो उसको समझने के पहले कुछ फॉर्मूलेज हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, उससे समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी।
तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज नहीं होगा, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी जो सिग्नल को हमने मॉड्यूलेट किया है उस सिग्नल का जो पीक एम्पलीट्यूड है वो कितने के बराबर होगा। पीक यानी क्या, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितने के बराबर होगा, उसकी बात हम कर रहे हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन यहां मैंने लिख दिया, एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस म्यू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी इंटू कॉस 2 पाई एफ एम टी। यहां मैं मैसेज सिग्नल ए एम कॉस 2 पाई एफ एम माना है और वो म्यू के अंदर चला गया है। तो हम जानते थे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, म्यू बड़ी काम की चीज है। म्यू का फॉर्मूला होता है के ए एम और दूसरा फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू ए एम बाई ए सी। तो यहां तक हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और इस इक्वेशन को भी मैं लास्ट लेक्चर में लिख चुका हूं। अब थोड़ा सा हम इस इक्वेशन पे एनालिसिस करने वाले हैं कि यह इक्वेशन किस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को सिग्निफाई करेगा। ध्यान दीजिएगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यह नहीं बताया था कि यह इक्वेशन कहां से आया, मैंने डायरेक्टली आपको यह इक्वेशन दे दिया था और उसके बेसिस पे हमने एनालिसिस कर लिया। तो आज के लेक्चर में मैं यह प्रूफ करने वाला हूं कि जी हाँ, यह इक्वेशन जो है वो मैथमेटिकली आपका एक डबल साइड बैंड फुल कैरियर यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को सिग्निफाई कर रहा है। ये अभी मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस सिग्नल की पीक एम्पलीट्यूड यानी सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है वो पता करना चाहूंगा। तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए जरा समझने की कोशिश करते हैं एक सिंपल सा टर्म। क्योंकि यहां हम देख रहे हैं हम कोसाइन वेव से डील कर रहे हैं, तो एक कोसाइन वेव बना लेता हूं मैं। एक मिनट, एक कोसाइन वेव बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये मैंने मान लिया एक कोसाइन वेव बनाया। अब कोई भी कोसाइन वेव को किस तरीके से लिखते हैं, जैसा कि यहां लिखा है a cos 2 पाई एफ सी टी। अगर कोई और कोसाइन वेव रहता तो जनरली cos 2 पाई एफ टी लिखते हैं, यही लिखते हैं। अब इसमें a क्या डिटरमाइन करता है, a उसका एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है। यानी अगर मैं cos 2 पाई एफ टी सिर्फ लिखूं तो cos 2 पाई एफ टी का एम्पलीट्यूड क्या होगा। अगर मैं यहाँ a नहीं लिखता हूं, मान लो, तो अगर मैं a नहीं लिखता हूं तो इसका एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका +1 के बराबर मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा -1 के बराबर होगा। अब पीक मतलब सिर्फ मैक्सिमम तो नहीं होता है ना, पीक मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को हम पीक कहते हैं। एक मैक्सिमम पीक होता है, एक मिनिमम पीक होता है। यानी अगर आपको cos 2 पाई एफ टी दिया तो इसके मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसको मैक्सिमम पीक कहेंगे, उसकी वैल्यू +1 होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे मिनिमम पीक, उसकी वैल्यू -1 होगी। अब इसी को मल्टीप्लाई करते चलते हैं। मान लिया इसको मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू को भी a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया +a और मिनिमम वैल्यू हो गया -a। तो हमें इस सिग्नल s ऑफ t का पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो s ऑफ t इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस म्यू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी इंटू कॉस 2 पाई एफ एम टी है। यहाँ से मैंने ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी मान लो कॉमन ले लिया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, क्योंकि दोनों में है तो दोनों से मैंने कॉमन ले दिया, होल मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस म्यू इंटू कॉस 2 पाई एफ एम ऑफ टी। ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, अब यहाँ जो दो सिग्नल हमारे पास बन गए, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, दोनों का मैक्सिमम, और मिनिमम क्या होगा, दोनों का मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है जरा चेक करते हैं। जैसे पहला सिग्नल है वो तो सिंपल सा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी है, यानी ए सी से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो सकती है ए सी, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस 1 तो 1 है, और म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी, कॉस 2 पाई एफ एम टी का 1 इंटू म्यू दैट इज 1 प्लस म्यू। और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करूं
तो ये हो सकता है 1 माइनस म्यू और इसका हो सकता है माइनस AC। यानी क्योंकि हमारे पास दो सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन है तो हमारे पास 4 वैल्यूज आ सकती हैं। कौन कौन सी आ सकती हैं? एक आ सकता है AC इंटू 1 प्लस म्यू, एक आ सकता है AC इंटू 1 प्लस म्यू के बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक आ सकता है AC इंटू 1 माइनस म्यू के बराबर, दो आ गए हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक आ सकता है माइनस AC इंटू 1 प्लस म्यू के बराबर और एक इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ सकता है माइनस AC इंटू 1 माइनस म्यू के बराबर, 1 माइनस म्यू के बराबर। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हो कि राइट नाउ हमारे पास 1 2 3 और 4 पीक वैल्यू आ सकती हैं। अब 4 पीक वैल्यू को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जरा उसको थोड़े देर से समझते हैं। उसको मैं थोड़े देर से जब मैं आपका फोटो बनाऊंगा, जब मैं आपका सिग्नल का ग्राफ बनाऊंगा तब समझाऊंगा। राइट नाउ अभी ये मान लो कि सिर्फ मैं पॉजिटिव वाले को कंसीडर करता हूं, नेगेटिव वाले को बाद में समझने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव को AC 1 प्लस म्यू है यानी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसको मैं A मैक्स मान लेता हूं और नेगेटिव को इसको मैं A मिन मान लेता हूं। सिर्फ अभी समझने के लिए हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, बाद में जब हम ग्राफ देखेंगे तो नेगेटिव की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो A मैक्स AC इंटू 1 प्लस म्यू हो गया और A मिन हमारा AC इंटू 1 माइनस म्यू हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहां लिख लेते हैं सबसे पहले A मैक्स इज इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस म्यू एंड A min is equal to AC इंटू 1 माइनस म्यू। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा AC प्लस म्यू AC के बराबर और ये हो जाएगा AC माइनस म्यू AC के बराबर। अब मान लो यहां से मैं AC और म्यू की वैल्यू निकालना चाहता हूं A मैक्स और A मिन के टर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को मान लो ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? A मैक्स प्लस A मिन इज इक्वल टू, ये म्यू AC कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC, यानी मैं लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू A मैक्स प्लस A मिन बाई 2। सिमिलरली पहले में से दूसरे को अगर मैंने घटा दिया तो क्या हो जाएगा? A मैक्स माइनस A मिन, A मैक्स माइनस A मिन इक्वल टू, घटाया है तो AC कैंसिल, म्यू AC 2 टाइम्स म्यू AC हो जाएगा, तो म्यू AC 2 टाइम्स म्यू AC, यानी म्यू की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू इज इक्वल टू A मैक्स माइनस A मिन, A मैक्स माइनस A मिन डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ AC, और 2 टाइम्स AC को मैं A मैक्स प्लस A मिन लिख सकता हूं इस इक्वेशन से, यानी म्यू की वैल्यू मैं लिख सकता हूं A मैक्स माइनस A मिन इंटू A मैक्स प्लस A मिन। तो ये दो इक्वेशन मैंने अभी निकाल लिए हैं आपके, एक AC का और एक म्यू का, ये दो इक्वेशन मैंने निकाल लिया। तो अभी तक जितने इक्वेशंस निकाले हैं उसको एक जगह लिख लेते हैं। तो राइट नाउ हमारे पास सबसे पहले शुरुआत में था ST इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT प्लस म्यू AC cos 2 pi FCT cos 2 pi FMT, यह हमारा AM सिग्नल का इक्वेशन था। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया हमने, पॉजिटिव हाफ के लिए सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं A मैक्स, और मिनिमम निकाल लिया A मिन, और जब इन दोनों को ऐड किया तो AC की वैल्यू आ गई A मैक्स प्लस A मिन बाई 2, और सब्सट्रैक्ट किया तो म्यू की वैल्यू आ गई A मैक्स माइनस A मिन डिवाइडेड बाई A मैक्स प्लस A मिन के बराबर। ये दोनों इक्वेशन, जो नीचे के दो इक्वेशन हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब इन दोनों के बेसिस पे जरा हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का हमारा ग्राफ दिख सकता है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसा मैंने आपको बताया, म्यू के डिफरेंट वैल्यू पे आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन DSB FC डबल साइडबैंड फुल कैरियर आपका डिफरेंट टाइप्स के कैटेगराइज होते हैं। तो म्यू की वैल्यू मैं 3 रेंज में लेने वाला हूं। म्यू की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है,
तो म्यू की वैल्यू मैं आपकी 0 से 1 के बीच में लेने वाला हूं। एक बार 0 से 1 के बीच में ले रहा हूं, यानी क्या, म्यू इज लेस देन 1। एक केस में म्यू की वैल्यू इक्वल टू 1 ले रहा हूं और एक केस में मैं म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं। 3 केस लेके देख लेते हैं हो क्या रहा है। तो चलो सबसे पहले इसकी बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी है, इस न्यूमेरिकल को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद वापस इस न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जरा इसको देख लेते हैं, फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में मैंने क्या माना है यहाँ पे कि म्यू की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, तो एमएक्स की वैल्यू क्या होगी, ए सी इंटू 1 प्लस म्यू। और एमिन की वैल्यू क्या होगी, एमिन की वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा, एमिन की वैल्यू हो जाएगी ए सी इंटू 1 माइनस म्यू, ए सी इंटू 1 माइनस म्यू। क्योंकि यहां मैं म्यू की वैल्यू 1 से छोटी मान रहा हूं, तो क्या ए सी इंटू 1 माइनस म्यू 0 को क्रॉस करेगा? जरा सोचो, ए सी की वैल्यू मान लिया 10, कुछ भी हो, एक पिछला एग्जांपल में हमारा 10 आया था इसलिए यहाँ पे 10 मान लिया। 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस समथिंग विच इज लेस देन 1, तो 1 माइनस मान लो 0.99 भी ले लिया, मतलब बिल्कुल 1 से छोटा, तो 1 माइनस 0.99 भी तो पॉजिटिव ही आएगा। यानी कुछ भी कर लो, जब तक म्यू की वैल्यू 1 से छोटी है, एमिन की वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव ही आएगी, और एमएक्स तो पॉजिटिव आना ही आना है क्योंकि ए सी इंटू 1 प्लस म्यू है। तो जरा देखो ये ग्राफ में ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है एमएक्स, ये जो आप पीक वैल्यूज देख रहे हो, ये जो पीक वैल्यू देख रहे हो, ये सारे हमारे एमएक्स हैं। ये वाला जो लाइन है ये लाइन हमारा है लाइन 0 का, एक मिनट, ये हमारा 0 का लाइन है। तो ये जो पॉइंट हो गई, ये पॉइंट्स जो हो गई ये हमारी हो गई आपकी ए मिन। ये जो मैं ब्लैक डॉट से दिखा रहा हूं ये सारे पॉइंट्स हमारे हो गए ए मिन। और ये देखो 0 से आपके किसी भी केस में ऊपर ही रहेंगी, क्यों, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमने अभी क्या माना है, लेस देन 1। तो इस टाइप के मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। अंडर मॉड्यूलेशन में क्या होता है, आपका म्यू की वैल्यू 1 से छोटी होती है। अब मान लो मैं म्यू की वैल्यू 0 रख देता, म्यू की वैल्यू 1 रख देता हूं। अगर मैंने म्यू की वैल्यू 1 रख दिया तो ए मिन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 0 के बराबर। यानी ये जो मैंने ब्लैक डॉट्स बनाए हैं ये आपका बिल्कुल 0 वाले लाइन पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहां पे देख लो ये जो 0 लाइन है बिल्कुल इस लाइन पे आ गया है आपका। तो इसको हम कहते हैं, यहां पे आपकी म्यू की जो वैल्यू है वो है 1, और इसे हम कहते हैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, जहां म्यू की वैल्यू 1 होती है। अब मान लो मैंने म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रख लिया, फॉर एग्जांपल 2 रख दिया, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू ए सी। यानी अब क्या हो जाएगा, अब ये जो हमारा लोअर वैल्यू था, एमिन की वैल्यू थी, ये 0 से नीचे चला जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखो ये हमारा एमएक्स है और ये जो पॉइंट हो गया ये हमारा एमिन हो जाएगा, 0 से नीचे चला जाएगा। इसको हम कहते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। तो जहां तक अभी तक मैंने आपको समझाया, टोटल मिला के 3 टाइप के मॉड्यूलेशन होंगे। एक हो गया आपका अंडर मॉड्यूलेशन, एक हो गया आपका क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, और एक हो गया आपका ओवर मॉड्यूलेशन। अंडर मॉड्यूलेशन कब, जब म्यू की वैल्यू 1 से छोटी, जनरली म्यू की वैल्यू 0 से बड़ी ही होती है, तो म्यू की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। क्रिटिकल व्हेन म्यू इज इक्वल टू 1, एंड ओवर व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन 1। अब जरा बात करते हैं जिस चीज को हमने छोड़ दिया था, कि मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव हाफ कंसीडर किया था एमएक्स और एमिन का, ए सी इंटू 1 प्लस म्यू और ए सी इंटू 1 माइनस म्यू। दो और बन रहे थे, माइनस ए सी इंटू 1 प्लस म्यू और माइनस ए सी इंटू 1 माइनस म्यू। तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो आपका निगेटिव पीक सिग्निफाई कर रहा है। ये हो गया माइनस ए सी इंटू 1 प्लस म्यू, और ये हो जाएगा माइनस ए सी इंटू 1 माइनस म्यू। यानी सेम इंफॉर्मेशन देखो, जो पॉजिटिव इन्वेलप में है वही इंफॉर्मेशन आपका नेगेटिव इन्वेलप में भी है। तो ये चीज देखो, यहां माइनस ए सी इंटू 1 प्लस म्यू और यहां माइनस ए सी इंटू 1 माइनस म्यू पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि म्यू की वैल्यू हम ग्रेटर देन 1 मान रहे थे। तो इसीलिए मैंने इसको समझाया नहीं, क्योंकि सेम चीज आपको नेगेटिव में जाके एनालाइज करना है तो सेम रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा।
तो आपको यहां तक क्या समझने की जरूरत थी, जरा समराइज करते हैं। समराइजेशन में सबसे पहले आपको ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। AC इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम इन बाई टू और म्यू इक्वल टू एम एक्स माइनस एम इन बाई एम एक्स प्लस एम इन। अगर ये याद नहीं है तो इन दोनों से आप डिराइव करके भी काफी आसानी से ला सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एम एक्स और एम इन की वैल्यू। उसके बाद आपको एम इन की वैल्यू पे ध्यान देना है कि एम इन की वैल्यू के बेसिस पे जो ग्राफ है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, बिकॉज एम इन इक्वल टू ए सी इंटू 1 माइनस म्यू। तो अगर एम इन की वैल्यू अगर म्यू की वैल्यू आपकी 1 से छोटी हुई तो आपका एम इन की वैल्यू 0 की लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, उसको हम अंडर मॉड्यूलेशन कहेंगे। अगर 1 के बराबर हो गई, 0 की लाइन को बिल्कुल टच करेगा, उसको हम क्रिटिकल कहेंगे। अगर 0 से बड़ी हो गई, वो नेगेटिव चला जाएगा, उसको हम ओवर मॉड्यूलेशन कहेंगे। तो DSB-FC 3 पार्ट में कैटेगराइज होता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू, एंड दोज आर अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन एंड ओवर मॉड्यूलेशन। और ये ग्राफ होते हैं। तो जनरली हम DSB-FC का जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, उसमें यह वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, जहां पे जो आपका कैरियर सिग्नल है, ये जो अंदर आप पूरा ब्लू देख रहे हो, ये एक्चुअली ब्लू है नहीं। अगर आप इसको जूम आउट करोगे, पूरा जूम इन करोगे, तो आप देखोगे ये एक्चुअली कैरियर सिग्नल है। और ये जो ऊपर में जो पीक देख रहे हो, ये आपका मैसेज सिग्नल को फॉलो कर रहा है। यही तो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिर से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन बोलते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, तो जरा ध्यान दीजिए, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, किसके हिसाब से? एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के हिसाब से इस कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया कि वो जो इक्वेशन हमने लिखा था वो इक्वेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का था। और मैंने यह भी बता दिया कि कितने टाइप्स के आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होते हैं बेस्ड ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब जो एक न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ AM सिग्नल्स आर वेरिंग बिटवीन 2 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। यानी क्या बोल दिया, एमएक्स की वैल्यू आपको बोल दिया 10 के बराबर और एमिन की वैल्यू बोल दिया 2 के बराबर। पूछा गया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, टोटल पावर एंड एफिशिएंसी। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल सकते हैं क्या? जी हाँ, एमएक्स माइनस एमिन बाई एमएक्स प्लस एमिन, दैट इज 10 माइनस 2 8 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 12। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो हो गया वो आ गया आपका 2/3 के बराबर। क्या मुझे टोटल पावर का फॉर्मूला पता है? जी हाँ, हम जानते हैं टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो अब मुझे म्यू की वैल्यू तो पता चल गई, मगर मुझे पीसी की वैल्यू निकालनी है। तो पीसी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कैरियर पावर इज इक्वल टू कैरियर का जो एम्पलीट्यूड AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। AC कैसे निकालेंगे? तो AC इस इक्वेशन से निकल सकता है, AC इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम इन, दैट इज 10 प्लस 2 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 के बराबर। इसको यहाँ पुट करते हैं तो कैरियर पावर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 बाई 2 दैट इज 18 के बराबर। इसको यहाँ पुट करते हैं तो टोटल पावर हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस म्यू की वैल्यू थी 2/3, स्क्वायर किया तो 4/9/2 दैट इज 4/18। तो 18 और 18 कैंसिल, 18 प्लस 4 22, टोटल पावर आ गया आपका 22 के बराबर। 22 वाट हो गया टोटल पावर। एफिशिएंसी पूछा गया है, तो एफिशिएंसी के लिए तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला पे इसको पुट कर देना है, म्यू की वैल्यू म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 2, म्यू की वैल्यू 2/3 पुट करके सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां तक मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टी टोन मॉड्यूलेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सिंगल टोन मॉड्यूलेशन क्या होता है और मल्टी टोन क्या होता है और ये टर्म होते क्या हैं, क्योंकि आपका IES में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टी टोन मॉड्यूलेशन से। तो जरा मल्टी टोन मॉड्यूलेशन की बात करेंगे और उसके बाद किस तरीके से जनरेट करते हैं और फिर डिमॉड्यूलेट करते हैं AM वेव्स को, उन पे इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।